यूहन्ना चौथा अध्याय चौथे वचन से। हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर की हो, और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा बड़ा है। वे संसार के हैं, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हम हैं, परमेश्वर के हैं। हाँ, जो परमेश्वर को जानता है जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जो जानता परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हाँ, हम सत्य की आत्मा हाँ, और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। हर एक आत्मा जो है वो एक सा नहीं है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है, जो संसार का है वो संसार का है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की बातों को मानता और पहचानता है, जो संसार का है वो नहीं पहचानता, है ना। जो आपकी सुनता है, जो परमेश्वर के विषय में आप बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो जानते हैं परमेश्वर को, और जानने के बाद परमेश्वर को जानने के बाद भी वो समझते नहीं है। संसार में बहुत सारी चीजें, फिर से एक बार वचन पढ़ता हूं आपके लिए। हम पढ़ रहे हैं, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसके चौथे वचन से हम पढ़ते हैं, जहां पर ऐसा लिखा, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो संसार से जो संसार में है उससे बड़ा है। वे संसार के, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य का आत्मा और ब्रह्म का आत्मा पहचान लेते हैं। हम जो आत्मा सत्य का है, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह बताते हैं हर किसी को। जैसे ही कोई दुखी देखा, जैसे कोई परेशान देखा, जैसे किसी को रोग में देखा, वो उसको यीशु मसीह बताते कि तुम तुम्हारे जीवन में तुम यीशु मसीह को जानो मानो और परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देंगे। हालेलुया। तुम्हारे लिए क्षमा हो जाएगी, तुम्हारे लिए शिफा हो जाएगी, तुम्हारे लिए आशीष हो जाएगी, तुम्हारे लिए छुटकारा हो जाएगा, है ना। और वो ये बात मानते हैं और परमेश्वर के भवन में लेके आते, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो चंगाई, छुटकारे, आशीष सबको देते हैं और वो मिल भी जाती है। आमीन, हालेलुया। जिस दिन हमने परमेश्वर यीशु मसीह को जाना, उसके बाद से लेके सारा जीवन हम यीशु मसीह के हो जाते हैं। जिस दिन हम विश्वास करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम का, कि आज के बाद से सारा जीवन, कौन सा, कितना जीवन? सारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को देने जा रहे हैं। इसके बाद से सब कुछ अब जो हमारा है वो यीशु मसीह में है। सारे सुख सुविधाएं, सारी आशीषें, सारी खुशियां और सब कुछ, सारा जीवन यीशु मसीह का है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चंगाइयां, छुटकारे, आशीषें और अपनी अच्छाई और खुशियों के लिए यीशु मसीह में आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो समझाते हैं, कहीं पे भी बोलने लग जाते हैं। मैंने देखा कि लोग कहीं पे भी खड़े होकर यीशु मसीह बोलने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि वहां पे ठट्टे उड़ाए जा रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है उनका, या वहां पे सच में महिमा हो रही है परमेश्वर। कहीं पर भी नहीं। वचन कहता हर एक आत्मा, जिस किसी को आप यीशु मसीह बता रहे हो, वो अगर सुन रहा है, आपकी बात को मान रहा है, तो वो मसीह का आत्मा उसमें काम करता है। और अगर नहीं तो वो संसार है। अभी आप संसार का एक गाना, कोई सा भी एक अपनी कार में मस्त एक कोई सा भी अच्छा डांस का गाना लगा दो और अकेले डांस करने लग जाओ रोड पे, 5 मिल जाएंगे आपको वहां पर, क्योंकि उन्होंने सुना वो गाना है, उनको भी मजा आ जाएगा जैसा आपको आ रहा। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए कर लो और आपको 50 की भीड़ मिल जाएगी, क्योंकि वो जो है वो संसार की बात है, संसार की खुशी है, संसार का आनंद है। वो उसमें 50 लोग आपको मिल जाएंगे आपके साथ आनंद मनाने वाले। लेकिन आप माइक लेके यीशु मसीह बोलो और उसके बाद वहां खड़े हो जाओ, तो उसमें से आपको 2 मिलेंगे शायद, जो सच में समझे कि हाँ वचन क्या है, जो जानते होंगे वो सुनेंगे आपकी बातों को। तो आपकी बातें जो परमेश्वर में होके आती हैं, वो कहां पर बोलनी है, कब बोलनी है, कैसे बोलनी है और किसको बोलनी है, किससे बात करना है इस विषय में। आमीन, हालेलुया। हर एक आत्मा, वचन कहता है, सबसे पहला वचन अगर लिखा, वहां लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे, इस समय लिखा है, भविष्यवक्ता झूठे जगत में निकल के खड़े हुए हैं। बहुत सारी बातें आजकल अभी आप देख रहे हो, नए नए कानून पादरी बता रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग किसी के यीशु मसीह बताया जा रहा है, कोई भविष्यवाणी बता रहा है, कोई भविष्यवाणी के ही परमेश्वर है, किसी का परमेश्वर सिर्फ चंगाई का परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर महान जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, जो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर। मनुष्य का जीवन परिवर्तन कोई छोटी बात नहीं है।
मनुष्य का जीवन परिवर्तन मतलब सच में जब आप अपने परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हो, छोटे होते हो, दीन होते हो, नम्र होते हो, अपनी बुद्धि को जीरो करके बोलते हो, प्रभु अब आपकी मर्जी जो मेरे लिए है। अगर आप सच में मेरे जीवन में उद्धार देना चाहते हो, उद्धार का मतलब ये होता है बदलाव, चेंज, लाइफ चेंज, जीवन पर्यंत आपका एक बार में आपने अपने आप को बदला और आप बदल गए और बदलते चले जा रहे हो। रोज के दिन में सुबह दोपहर शाम आपके जीवन में एक चेंज है, आप नए हो गए हैं। पुरानी बातें, लिखा है यीशु मसीह ने बोला कि अब पुरानी बातें बीत गई, अब तुम एक सृष्टि हो जो नई हो गई। हम सब नई सृष्टि है यीशु मसीह। और नई सृष्टि में आने के बाद हम पुराने जीवन में अगर जाएं और पुराने जीवन में आनंद खोजें और पुराने जीवन में खुशियां खोजें तो ये सही बात नहीं है। आमीन, हालेलुया। हम सब ने यीशु मसीह के नाम में जय पाई है। क्या पाई है? जय पाई। और वचन कहता जो हम में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। जो संसार में है उससे ज्यादा बड़ा आपके पास है। वो क्या है? वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है। आपने जो पाया वो बड़ी बात है, बड़ा सामर्थ पाया आपने यीशु मसीह के नाम। आमीन। आप बोलते हो और वो भविष्यवाणियां हो जाती है, आप छूते हो और चंगाइयां हो जाती है। कैसे होने पाता है ये तब होने पाता है जो बड़ी चीज है, परमेश्वर का आत्मा वो आपके अंदर है। और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया मतलब आप बदलाव में है, चेंज हो गया आपकी लाइफ में, कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ नया हो गया। कल तक जो हाथ चांटे मारने के लिए उठते हैं आज वो आशीष देने के लिए उठे, तो चेंज है ये बदलाव है सच में। कल तक जो जुबान संसार की बातों के लिए और अब वो जब भविष्यवाणी करे तो ये बदलाव है, ये चेंज है सच। बदलाव का जीवन सिर्फ मैं नहीं, हम सब, हमारे आसपास के लोग जो रहते हैं वो भी बिफोर आफ्टर जानते हैं। पहले और आज में फर्क क्या है? अगर सच में नया कुछ है तो दिखाई देगा। दिखाई देगा जब हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, उस परमेश्वर को जब हम समझ लेते हैं अच्छे से, खूब खूब गहराई से, कि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया और अब हम जीत में हैं। और अगर जीत में है तो जीत होना चाहिए लाइफ में, चेंज होना चाहिए लाइफ में। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, और अगर उसकी कीमत हम समझते हैं तो उसको आदर के जैसा अपने जीवन में लेना है सच में। उसने बोला कि तुम्हारे लिए मैं जा रहा हूं कि तुम ऐसे नहीं रहो, तुम आशीषित रहो, तुम चंगाइयों में रहो, तुम छुटकारे में रहो, तुम बढ़ती में रहो, तुम जीत में रहो। इसलिए ये सब कुछ सारी की सारी चीजें जो मेरे साथ हुई है वो इसलिए कि तुम जीतो। वचन कहता है मैंने संसार को जीत लिया है, यीशु मसीह ने बोला, और हम जीत में हैं आज। हमको मरने की जरूरत नहीं पड़ती दूसरा जीवन लेने के लिए। हम जिंदा हैं शरीर में, हमने सिर्फ अपने जीवन का, अपने पापों का अंगीकार किया और हम नए हो गए। हमको मरने की जरूरत नहीं पड़ी, हम जीते जी यीशु मसीह के कारण नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमने जो पाया है वो सच में परमेश्वर का आत्मा पाया, उसकी उपस्थिति को पाया और हम बदल गए हैं। कैसे? अपने पापों का अंगीकार करके। हमने जिस परमेश्वर को जाना, परखा, यीशु मसीह को हम परखते हैं सबसे पहले अपने जीवन में। हर कोई है वो यीशु मसीह को सबसे पहले जानने के बाद उसको परखता है, चैलेंज करता है कि अगर आप सच्चे परमेश्वर हो तो मेरे जीवन में ये करके दिखाओ। अगर आप सच में परमेश्वर हो तो मेरे लिए वो करके दिखाओ, मेरे लिए इम्पॉसिबल जो काम है वो करके दिखाओ। अगर आप वो कर दोगे तो हम सब कुछ करेंगे। मनुष्य जब अपने लिए जीवन साथी ढूंढता तो उसको परखता है ना, चेक करता है कि नहीं? बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे तरीके से परखते हैं। कोई बोलता है ठीक है तुम्हारे घर में जितना सोना है, जितना पैसा रहेगा सब लेके आ जाओ, अगर मुझसे प्यार करते हो तो सब छोड़ो, घर को लेके चले जाओ अपना, तब तो मैं मानूंगा, है ना? परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं दूंगा तुमको। हमसे क्या लिया? क्या दे सकते हैं हम? सोना चांदी दौलत और प्रॉपर्टी देके परमेश्वर यीशु मसीह उसके प्रेम को खरीद सकते हैं क्या? हालेलुया। वचन कहता हर एक आत्मा की प्रतीति करो, जितनी भी आत्मा है। हम सब जिसको भी यीशु मसीह बताते उसके पहले जानो कि किसको जरूरत है बताने की। कौन सच में प्रेम करता है, कौन उसका ठट्टा उड़ाता है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, आपके साथ मिलेंगे, बातें करेंगे, समझेंगे भी, उसके बाद आपके जाने के बाद से वो आपको लगेगा बहुत संत बनता है, ये बड़ा संत है ये इसकी लाइफ। हम इसको जानते हैं, पहले संत कुछ नहीं था, ये अभी संत बन गया अचानक से। ये बड़ा खतरनाक मनुष्य था। हाँ, और आज ये देखो, आज ये बाइबल पढ़ता है। बोलते हैं भाई लोग, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पुराना जीवन जानते हैं। जब हम नए जीवन की बात करते हैं, यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया। नए जीवन के लिए सबसे पहले हमने एक नई पहल की कि हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि हम एक नया जीवन जिए, क्योंकि वो जिस जीवन को हम जी रहे हैं उससे हम खुश नहीं है। वो दिखावे का जीवन है, वो खोखला जीवन है। हम दिखाना जो चाहते हैं वो अंदर से हम टूटे हुए, हमको पता है कि प्रभु अंदर से टूटे, लेकिन हमको दिखाना बड़ा है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में जो जीवन है वो दिखाने का जीवन है ही नहीं, वो सच्चा जीवन है। सच में अगर आपने परमेश्वर यीशु मसीह से सच्चा प्रेम किया, वो सच में बदल के रख देगा, कि जीवन को बदल के रख देगा। अलग से शाइन करोगे आप, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है।
यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है। अगर आपके अंदर मिलावट पाई जाती है, आपका उद्धार, आपकी चंगाई, आपके छुटकारे भी दूर है। मिलावट नहीं है यीशु मसीह। अगर आप सच में चाहते हो बदलाव, अपने अंदर से मिलावट निकाल दो। दोनों चीजें लेके आप साथ में चल नहीं सकते, परमेश्वर और संसार। यहां पे वही बात करता है, वचन कहता है, 5वां वचन कहता है ऐसा कि वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते और संसार उनकी सुनता है। और हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता वे हमारी सुनता, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वे हमारी नहीं सुनता। इस कारण हम पहचान लेते हैं सत्य की आत्मा को। जो आपकी सुनता है, आपके परमेश्वर, आप बोलते हो प्रेज द लॉर्ड, वो कहता है प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हो जय मसीह की, वो कहता है जय मसीह की। आप आनंद मनाते हो, हाथ उठाते हो, हालेलुया बोलते हो, वो करता है ना। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हम महिमा करते ही हैं। हमको चेक करना, हमको चुनना कि चाहिए कौन, संसार या परमेश्वर। संसार अगर दिखावा चाहिए, संसार की बात है, 500 रिश्तेदार मिल जाएंगे आपको। अमन, आप 1000 रुपए लेके एक दुकान के सामने खड़े हो जाओ, आपके रिश्तेदार मिल जाएंगे जो जानते भी नहीं होंगे आपको, वो भी आपके साथ खुशी बनाने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। लेकिन जब आप महिमा करने के लिए खड़े होगे, कितने लोग खड़े होंगे? आपके पड़ोसी कितने आ जाएंगे? आप अकेले गीत गा रहे हैं अपने घर पे खड़े होकर, कितने लोग आ जाएंगे आपके साथ महिमा करने के लिए? बुराई करने के लिए 500 मिल जाएंगे, महिमा के लिए एक भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हम सब जीवित परमेश्वर के चलाए चलने वाली संतानें हैं। हमने उसको जाना है। जब कोई नहीं आया था, जब हम दुख में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, जब कोई नहीं आया था, तब वो आया हमारे लिए। तब उसने हमें शांति दी, हमारे कंधे पे हाथ रख के बोला सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं, डरो मत। आमीन, हालेलुया। जब किसी ने हमको तसल्ली नहीं दी, तब परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मैं हूं, डरना नहीं, मैं हूं तेरे साथ में। कोई नहीं आएगा। सब दोस्त, सारे रिश्तेदार और सब जान पहचान वाले जब पीछे हट जाते हैं ना, तब वो हमारे साथ आके खड़ा रहता है। दुख में, तकलीफ में, परेशानी में और मुसीबतों में भी जब जब आप अकेले रहते हो, तब आपको लगता है कि यार अब कोई नहीं होगा, शत्रु बड़ा है, शत्रु की सेना बड़ी है, ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले हैं, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। आमीन। लेकिन वहां पर वो जो आपके साथ है, वचन कहता है वो जो तुम में है बड़ा है संसार से। हालेलुया। आपके खिलाफ पाती बांध लेंगे लोग, बहुत सारे, है ना। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, खिलाफ में बोलेंगे और बोलते रहेंगे, 1-2 साल से नहीं, सालों से बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा दिखाएगा। वचन कहता है युद्ध यहोवा का है और वो लड़ेगा आपके लिए, आपको करने का। आप सिर्फ महिमा करो, पढ़ाई करो, प्रशंसा करो, बाकी काम वो करेगा। आप सिर्फ ये करो, आप करो। धन्यवाद प्रभु जी, आप मेरे साथ में रहते, धन्यवाद आपने मुझे साथ दिया, धन्यवाद आपने मेरा नाम लिखा अपनी हथेलियों पर। बस आप ये करो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है आपके शत्रुओं के लिए। आप सिर्फ महिमा करो और हर किसी के सामने, हर कोई वो नहीं जिसको आप यीशु मसीह बताओ। यीशु मसीह बताओ, जो उसका आदर करता है उसको, जो सच में सुनना चाहता है उसको बताओ। बहुत सारे लोग हैं, मैं जो बताऊं, जो बचपन से मसीह हैं, वो विरोधी है, मसीह विरोधी। जानने के बाद भी उनको लगता है कि तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है। बोलना है, हमारा परमेश्वर बड़ा है भाई। हमारा परमेश्वर जिंदा है, काम करता है। परमेश्वर सिर्फ कोई नाम नहीं है, कोई टैगलाइन, किसी पत्थर का नाम परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिंदा है। लेकिन मैं बोलता हूँ जिंदा परमेश्वर जो सुनता है ना आपकी, वो जवाब भी देता है। मैं कहता हूँ लोग दर्शन देखते हैं, लोग कहते हैं दर्शनों में हमने देखा परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे। कैसे होने पाता है? ये उसके जिंदा होने का स्वरूप है। लेकिन हमको जानना है, करना क्या, भ्रम में नहीं पड़ना है। संसार और परमेश्वर दो अलग चीजें हैं। किससे प्रेम है? संसार खुशियां, आनंद से, पहनने ओढ़ने, खाने पीने से, या थोड़े समय के सुख के लिए या खुशी के लिए? किससे प्रेम है हमारा? आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, उस समय का जो आनंद रहता है ना, वो आनंद छुपा के नहीं कर सकते आप दिलेरी से कर सकते हो। संसार की चीजें करने के लिए छुपाना पड़ता है खुद को, है ना। लोग, बहुत सारे लोग धूप में जाते हैं तो ऐसा बांध लेते हैं चेहरा। क्या कर रहे हैं वो छुपा रहे हैं। बहुत तेज लाइट है ना भाई, जल जाओगे तो उससे कैसे चले, बांधना लपेटना पड़ता है। यीशु मसीह में वचन कहता है मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी। क्या होता था? मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी, तो उसको डांटना पड़ता था वो, कि तुम अंधे ना हो जाओ कहीं। ये अलग चमक है, ये बात अलग है। ये ढाकना दूसरा ढाकना है। ये तुम्हारे लिए जरूरी है कि ढाक इसलिए रहा कि तुम्हारे अंधे ना हो जाओ तुम। क्योंकि वचन कहता है जिस समय शाऊल ने देखा यीशु मसीह को पहली बार, 3 दिन तक देख नहीं पाया वो चमक जब देखा यीशु मसीह की, उसने अंधा हो गया, वो देख नहीं पाया, टटोल के चलता था पौलुस बनने से पहले। क्योंकि उसने वो चमक, उस लाइट को देख लिया था। वो लाइट परमेश्वर चमकाना चाहते हैं आपके चेहरों पर, आपसे तेज निकालना चाहते हैं परमेश्वर। लेकिन ये कब होगा? जब आप सच में सच्चाई के साथ सुनोगे, ग्रहण करोगे और अंदर वो ले लोगे, क्योंकि वो बड़ा है। संसार की चीजें क्षणिक है।
और परमेश्वर का दिया हुआ अनंत है। वचन कहता अनंत जीवन जी रहे हम, जिन जीवन को हम जीते वो अनंत जीवन। हमारे बाद हमारे बच्चे, बच्चों के बाद बच्चे, उसके बाद 7 पीढ़ियों की आशीष हमारे साथ है। अपने शत्रु से अगर नहीं लड़ पा रहे हो तो दूसरों के शत्रुओं से लड़ने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप को इतना ताकतवर बना लो, अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते ऐसे बना लो। परीक्षाएं दो, बहुत सारी परीक्षा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाए। हर किसी की बुलाहट नहीं है, लिखा है यहां पर ऊपर, बुलाहट के विषय में है सब कुछ। जिसकी बुलाहट है उसको काम करना है। जिसको परमेश्वर ने बोला है सुनो तुम ये करो, तुम भविष्यवाणी करो, तुम चंगाई बोलो, तुम छुटकारे बोलो, वो ये काम करे। वचन कहता कि फलों से पहचानते हैं हम पेड़ों को। कैसे पहचानते हैं? फलों से। जीवन में अगर फल है, आप आशीष बोल रहे हो और आपके जीवन पे आशीष हो रही है तो बोलो आशीष। तुम चंगाइयां बोलो, तुम्हारे जीवन में चंगाइयां है तो चंगाइयां बोलो। तुम किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बड़ी भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हो तो भविष्यवाणी करो, नहीं तो मत करो। चेक करो, परखो उसको, चेक करो कि मैं मेरे भविष्यवाणी करने से होता है क्या, उसके जीवन में भी, पहले मेरे जीवन में भी। मैंने किसी को चंगाई बोला, उसके जीवन में चंगाई होगा और मैं भी आशीषित हुआ कि नहीं, या उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा जरूर हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ही फंस गया, बोले गलती हो गई, ये क्यों कर दिया मैंने, क्यों बोल दिया उसके लिए चंगाई। हाँ, मेरे से ही लड़ने आ गया वो तो। और कई लोग ये कहते हैं कि जैसे ही हम पवित्र शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, हमको लगता है हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हम फास्टिंग करने जाते हैं, हमको लगता है हम दुबले हो जाते हैं। अपने घुटनों पर जाओ, बोलो प्रभु धन्यवाद, आज का दिन देखने पाया हूँ, धन्यवाद रोटी दी उसके लिए, धन्यवाद प्रभु जी। और मैं जब निकलता हूँ मेरा कोई शत्रु नहीं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, मेरे दरवाजे पे कोई खड़ा होकर कर्जा नहीं मांगता, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। रोज करो धन्यवाद अपने परमेश्वर कि प्रभु धन्यवाद, हम जहां जाते हैं हमको मान सम्मान मिलता आपकी वजह से। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, हमको मान सम्मान मिलता है। लोग समझते हैं, हमारे सामने गालियां नहीं देते लोग, यार ये मसीह लोग ये गाली नहीं सुनते ना, बोलते हैं, तो हमको देख के वो थोड़ा समर्पण में आ जाते हैं। हमारे जाने के बाद भले जैसे थे वैसे हो जाते होंगे। ये आदर मिल रहा है आपको परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से। हाँ, वो बोलते हैं ये सर पे दुपट्टा डालने वाले लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं, ये लड़ने झगड़ने वाले नहीं है। लड़ाई झगड़ा कहीं कर रहे हो, आप पहुंच जाओ धोखे से तो वो आपको धक्का देके भगाएंगे नहीं, वो आपका आदर कर लेगा। क्यों? यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि आप मसीह हो। आमीन। ये आदर, ये मान सम्मान, ये रिस्पेक्ट आपको सिर्फ यीशु मसीह की वजह से मिल रही है। हालेलुया। आपको लड़ने की जरूरत है ही नहीं, आपका परमेश्वर है आपके लिए लड़ने के लिए। लेकिन वो जब लड़ेगा जब आप परमेश्वर में पाए जाओगे। तो बहुत सारे लोगों को शिकायत है इस बात की कि परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं लड़ते। क्या आप 100% उस परमेश्वर में वैसे है जैसा वो चाहता है आपसे? आमीन। जब होगा ये, जब आपका परमेश्वर के साथ आपका समर्पण, जैसे किसी ने कुछ बोला, हम गए घुटनों पर, प्रभु मैं आपके अधिकार में सौंपता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं उस मनुष्य के लिए, इस मेरे जीवन में सताया है, परेशान किया, तंग किया, मैं आपके अधिकार में सौंपता हूं, ये करो। और खुद ही लड़ने बैठ जाओगे, खुद ही बकने बैठ जाओगे तो कहां से होगा? आप करोगे छोटा होगा, वो करेगा बड़ा होगा। तो बड़ा होने दो, छोटा मोटा नहीं, बड़ा होने दो। परमेश्वर यही चाहते हैं। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। अपने अंदर जो तुमने पाया है अपने परमेश्वर में, उसको संभाल के रखो और अपने अंदर बढ़ने दो। देखो कितने सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों किया और करते जा रहे हैं। अभी 10-15 दिन के अंदर बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर आप लोगों के जीवन पे लाने वाले हैं। तैयार रहना इस बात को लेकर, ऐसे जाने से पहले पहले भी परमेश्वर बड़े बड़े कामों को रखे हुए, मेरे जीवन पर भी रखे और आपके जीवन पर भी रखे। ये जो गवाहियां, ये तारीफ है। आप जो गवाहियां देते हो यही तो तारीफ है उस परमेश्वर की। हाँ, सच में परमेश्वर हमारे लिए भविष्यवाणी हुई, पूरी हो गई। ये भविष्यवाणी है, पीछे घूम रहा हूं, भविष्यवाणी है, नाम तक बताया गया कि कैसे परमेश्वर चाहते हैं। यही चाहते हैं परमेश्वर, परमेश्वर की मर्जी यही है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी तारीफें करें और उसमें बने रहें। और अगर तुम उसमें बने हो तो संसार की सारी चीजें जो तुमको संसार में लगती है यूं ही मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? यूं ही। कितना कठिन है ये यूं ही मिल जाना। अरे बड़ा आसान है यूं ही मिल जाना। हाँ, शुरू में जब आप चलोगे तो हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो। जब परमेश्वर में आप बढ़ना शुरू करते हो तो परीक्षाएं आती है, कभी छोटी कभी बड़ी, आएगी ये परीक्षा। जितने आप मजबूत होगे ना, उतना लड़ने वाला स्ट्रांग करेगा अपने आप को तुम्हारे बराबर आने के लिए। लेकिन सुनो, तुम कभी इतनी तैयारी नहीं कर पाएगा तुम्हारे बाजू में खड़ा हो जाएगा। वो सिर्फ कोशिश करेगा, सिर्फ कोशिश करेगा। और तुमको अपने अंदर से ये ताकत सामर्थ्य रखना कि मेरे अंदर जो है वो उससे बड़ा है। ये मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र कहता। फिर से पढ़ो, 4 अध्याय से पढ़ो, 4 वचन से पढ़ो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है
बड़ा है। हालेलुया। जो तुम में है मतलब परमेश्वर का आत्मा, वो संसार के दुखों से, परेशानियों से, तकलीफों से, समस्याओं से, सारी कमी घटियों से बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। वो है परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर प्रेम और आस्था, विश्वास की हाँ मेरा परमेश्वर बड़ा, उसने मेरे अंदर जो डाला वो भी बड़ा। हालेलुया। और हम ये सोचे कि हमारा दुख, हमारी तकलीफ, हमारी बीमारी, हमारी कमजोरी, हमारी कमी घटिया बड़ी है, तो डांटो उसको। जब तक आप इस बात को मानोगे कमी घटिया बड़ी है, कमी घटिया बड़ी है, जिस दिन आप बोलो मेरा परमेश्वर बड़ा है, उस दिन परमेश्वर बड़ा है। यही हमारा विश्वास हमको आशीषों को खींच के देता है हमारे घर में। बहुत सारे लोग, दो तरह के लोग हैं विश्वासी में भी। एक वो जो सिर्फ रोते हैं, दुख हो मेरे पास ये घटी है, मेरे पास ये परेशानी। उनसे जब भी मिलो आप पूछो कैसे हो आप, वो बोले क्या बता दें आपको, हमको कमी है, हमको घटी है, हमको परेशानी है। वो इस बात का अंगीकार करते रहते हैं कि ये जीवन में जब भी मिलो किसी से कैसे हो, मैं ब्लेस्ड हूं, आशीषित हूं। कुछ भी हो रहा हो जीवन में, कैसी भी तकलीफें आ रही हो, किसको तकलीफ नहीं है, लेकिन जो जिस परमेश्वर की आप बात करते हो वो परमेश्वर अगर आपके साथ है और आप उसके साथ में हो, घटी है ही नहीं, घटी है ही नहीं। सिर्फ आशीष है, सिर्फ ब्लेसिंग, और सिर्फ बड़ी आशीष की धुन में लगे रहो, बड़े बड़ी वचन, बड़े विश्वास करो। अपने विश्वास को इतना बड़ा रखो कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जब आप निकलो तो कई लोग निकलते समय डर प्रार्थना करके निकलो, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मुझको बचा के ले जाना प्रभु, ये विश्वास के साथ चलो, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं। डरना नहीं है, डर का आत्मा है ही नहीं, विश्वास का आत्मा, सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर बचा के लेके चलते हैं, हम उसके पंखों की आड़ में सुरक्षित हैं। जितने लोग ये मानते हैं कि हम सुरक्षित हैं उसके पंखों में, वो सुरक्षित है। जितने लोग डरे हुए हैं कि वो कल क्या होगा, वो डरे हुए हैं। परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, सामर्थ बोलने का। आप सामर्थ बोलोगे, सामर्थ होगा, सामर्थ ठहरेगा भी। ये सामर्थ्य तो है जो हम बोलते। हम सब भी तो यही करते हैं, जब तक देख नहीं लेते अपनी आंखों से, मानते कहाँ हैं। थॉमस बोलता है थोमा कि मैं जब तक दाल की उंगली देखूंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तुम लोगों ने किसी और को देखा होगा, वो भी चाहता है देखना कि मेरे को भी दिखाओ प्रभु, मैं नहीं था, आप क्यों आए उस समय, मेरे सामने आते तो मैं अभी विश्वास करता। मैं कैसे विश्वास करूं, इनको अकेले मजा मिल गया दर्शन का आपका, मेरे को क्यों नहीं मिला, मेरे को भी देखना है प्रभु। यीशु मसीह वापस से प्रकट हुए दिखाने के लिए कि देख सच में मैं ही हूँ, पहचान ले। वो गिर पड़ा पैरों में, घुटनों पर आ गया। वो ये चाहता था कि मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ देखना। ये सब अकेले क्यों देखे, मैं अभी तो चला हूं ना, मैं मुझे क्यों दिखाई नहीं दिए। यीशु मसीह उसको भी दिखाई नहीं। हम सब चाहते कितना है और क्या चाहते हैं। हम संसार की खुशियां चाहते हैं या परमेश्वर को चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर को चाहते हैं तो बड़े बड़े चिन्ह यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं आपको। जो आप देखना चाहते हैं वो दिखाएंगे लोग। अगर आप बोलो प्रभु मैं दर्शन देखना चाहता हूं, आप दर्शन देखोगे। आप बोलो मैं स्वप्न में देखना चाहता हूं, आपको सिखाया जाता है, आपको सब कुछ बताया जाता है। कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पवित्र आत्मा जो है वो सहायक आत्मा है, वो सिखाने वाला आत्मा है। वो सिखाएगा आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ आपको ये करना है जिस परमेश्वर को आप जानते हो। धन्यवाद प्रभु जी, कुछ नहीं आता, बोलो प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया है, आप सिखाओगे, आप मेरे टीचर हो, आप बताओगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बोलना भी नहीं आता। परमेश्वर ने एक जब चुना अपने काम के लिए एक बड़े मनुष्य को, वो कहता है मैं तो बोल भी नहीं पाता हूं ठीक से, मैं एक चेला रखता हूं, उसको बना दो, वो बोला करेगा। परमेश्वर जिसको चाहते हैं उसको बोलते काम करना, और उसको करना पड़ता है। हम कमजोर हैं, मनुष्य कमजोर होता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जब आप पर आता है तो आप मनुष्य नहीं कुछ और हो जाते हो। हाँ, आप सुपर ह्यूमन हो जाते हो, सुपर नेचुरल हो जाते हो। परमेश्वर का आत्मा, वचन कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पालोगे तो सामर्थ रिलीज करने पाओगे, निकालोगे, तुम्हारे जीवन से सामर्थ बहेगा। आमीन। विश्वास अगर हम इस बात का करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सच में सच्चा और देने वाला आत्मा है, तो देने वाला है। कई लोग सिर्फ उस पर डाउट करते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, जा तो रहे हैं, काम होगा। मैं आपको बताऊं चैलेंज, बहुत सारे लोगों के जीवन में सालों में काम होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में महीनों में काम होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में हफ्तों में काम होता है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे काम होता है। 7 पीढ़ियों के श्राप परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे तोड़ देते एक झटके में। 7 पीढ़ियों से जो बंधन लगे हुए तो परमेश्वर तोड़ देते एक झटके में, हमारे विश्वास के द्वारा। बस हमको करना ही है, अपनी आत्मा को, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं उस परमेश्वर में वैसे रहना है जिस दिन डे 1 हम परमेश्वर में आते हैं, वैसे ही पूरे जीवन बने रहना। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,